आपके अपने चैनल सीवी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हैप्पी रामनवमी। आज है रामनवमी और मैं नहा धो चुकी थी और बच्चे लोगों को भी नहला दिया था और मम्मी बना रही हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए और मैं आ गई थी छत पर फूल और तुलसी तोड़ने। तो चलिए फूल और तुलसी तोड़ लेते हैं। आ जाओ आरू। तो ये देखिए और आप लोग देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज है बाहर। तो ये रहा तुलसी और तोड़ लेते हैं हम तुलसी। आरू आरू इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। और ये रही आरू, उधर नहीं जाना। हाँ, और फूल कहाँ पर है? तुम यहीं पे रहना आरू। ये इस साइड मम्मी ने छांव में रख दिया है क्योंकि धूप बहुत तेज रहती है इस समय, तो पूरे प्लांट सूखे जा रहे हैं। और फूल तो ये देखिए किस तरह। तो बस फिर मैं आ रही थी नीचे और आरू को मैंने गोद में ले लिया था क्योंकि रेलिंग नहीं बनी हुई है तो डर लगता है। और ये मानती तो है नहीं, मैं अगर ऊपर जाऊंगी तो बिल्कुल भाग के ये भी पीछे पीछे लग जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है हर्षु और हर्षु को भी मैंने नए कपड़े पहना दिए थे क्योंकि बच्चों को नए कपड़े पहना दो तो उन्हें भी लगता है कि हाँ आज कुछ खास है, कुछ अलग है। क्योंकि हम बच्चों को जो बचपन से बच्चे देखते हैं सुनते हैं वही तो सीखते हैं। तो इसलिए मैं हर त्यौहार में बच्चों को मतलब अच्छे से तैयार कर देती हूँ ताकि उनको लगे कि कुछ स्पेशल लगे, कुछ स्पेशल फील हो और वो भी हमारी संस्कृति, त्यौहार, संस्कार सीखें। तो बस यहाँ पर मम्मी बना रही थी प्रसाद। तो प्रसाद में मम्मी ने बनाया था हलवा और पूड़ी। तो मम्मी मेरी ऐसे ही पूजा करती हैं और मतलब कि हलवा पूड़ी का भोग लगा देती हैं रामनवमी के दिन। और बाकी गांव वगैरह में तो पूजाई होती है, दादी करती हैं और इधर मेरे ससुराल में मम्मी करती हैं। और ये देखिए आरू को मैंने लगा दिया था महावर और पायल पहना दिया था और ये माला पहनाया था। देखिए उतार करके फेंक रही है। मैंने सोचा था कि इसको और अच्छे से तैयार कर दूंगी, मांग टीका वगैरह लगा दूंगी, बट कहाँ ये सब उतार फेंक रही थी। चुनरी भी उठाई थी मैंने तो वो भी निकाल के इसने फेंक दिया था। जब तक बड़ी नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, तब तक कहाँ कुछ करने वाली है। और तो बस मैंने हो गया सिंपल ही ये ऐसे कपड़े पहना दिए थे इसको। फिर यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कर रहे थे तो बस आरती किया और फिर हवन किया हम लोगों ने और फिर प्रसाद सबसे पहले आरू को खिलाया और फिर हम लोगों ने खाया। तो ये देखिए यहाँ पर और मेरे बच्चे देखिए पूजा को करने के लिए इतना मानते हैं, मतलब कि हर्षु तो शाम को, सुबह और शाम को होते ही बोलेगा चलो पूजा करें। और जैसे हम लोग आरती वगैरह गाएंगे ना तो आरू और हर्षु दोनों भी ऐसे लगे रहेंगे, कुछ बनेगा नहीं लेकिन तो भी आवाज़ करते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया था फिर भोग और अब हम करेंगे हवन क्योंकि किसी भी पूजा में हवन करना ज़रूरी होता है। हवन से पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं तो हवन करना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मम्मी हवन की तैयारी कर रही थी और हम लोग करेंगे हवन। और ये देखिए आरू कैसे आरती ले रही है, मतलब कि जो देखती है वही करती है और बहुत ही पसंद है इनको, मेरे बच्चों को तो पूजा करना। और क्या है कि बच्चे देखते हैं सुबह शाम कि ये क्या करते हैं तो वो भी करते हैं क्योंकि बच्चों का कोमल मन होता है, वो जो देखते हैं वही करते हैं, वही सीखते हैं। और कहते हैं ना कि बचपन से ही बच्चों के माइंड में जो सेट करना चाहो वो सेट हो जाता है और जो सिखाना चाहो वो सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने अच्छा ही करना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए, ना कुछ गलत बोलना चाहिए, नहीं तो फिर वही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों को शुरू से ही और आजकल के टाइम में तो और ही संभल कर रहना चाहिए, बच्चों को और ज़्यादा संभाल के रखने की, उनको समझाने की, उनको बताने की ज़रूरत होती है क्योंकि हर तरफ से बच्चे मतलब सुनते हैं, देखते हैं तो उनके मन में गलत असर भी पड़ सकता है। इसलिए उनको बहुत ही अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। आज के समय में आजकल टीवी, इंटरनेट, इन सब के टाइम में तो बच्चों को और अच्छे से सिखाना पड़ता है।
और बस यहाँ पर हम लोग करने वाले थे हवन। तो ये मम्मी ने दिया था कुछ देखने के लिए, उसमें हवन में डालने के लिए। तो बस वही यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही थी। और ये देखिए आरू आकर के बैठ गई है। और ये देखिए ये चुनरी मैंने डाल दिया था तो चल रही थी और फिर उड़ गई चुनरी। और फिर बस हम लोगों ने पूजा कर लिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पहले हलवा पूड़ी हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो फिर यही सब लोगों ने खा लिया। और फिर मम्मी ने चावल बना दिया था, तो नहीं, पहले मम्मी ने दाल बना दिया था, तो बोली कि दाल पलट करके चावल चढ़ा दो, क्योंकि मम्मी उधर कुछ काम कर रही थी, कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी भाई के। तो मैं बस यहाँ पर आ गई थी चावल चढ़ाने। और यहाँ इधर सामने आरू बोली कि मम्मी मुझे ऊपर बिठा दो, तो मैं यहाँ पर उसी से बात कर रही हूँ, उसको बिठा दी थी, क्योंकि मैं जैसे किचन में आऊँगी तो वो किचन में आ जाएगी और फिर बोलेगी कि मम्मी मुझे ऊपर प्लेटफॉर्म पर बिठा दो। और जब बिठा दूँगी तो सारे डिब्बे और मतलब जितना भी सामान रहता है सब फैलाने लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया था और फिर दूध भी आ गया था, तो वही दूध रख रही थी गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल रही थी बच्चों को पिलाने के लिए। हम लोग क्या है दूध 2 बार लेते हैं। एक बार मॉर्निंग में, वो हमारे मतलब कि थोड़ी सी दूर में रहती है आंटी, तो उनके यहाँ गाय है, तो वो आधा किलो उनसे लेते हैं बच्चों को पीने के लिए। वो थोड़ा अच्छा दे देती हैं। और जो वो आते हैं देने वाले, जो लगार बोलते हैं, वो आते हैं, उनके यहाँ लेती है मम्मी। तो वो इतना पानी डाल करके देता है कि बिल्कुल चाय वगैरह, और बच्चे तो पीते ही नहीं हैं, मतलब फिर मीठा डालो तब पियेंगे। इसलिए मम्मी को पता था कि यहाँ उनके आंटी के यहाँ मिलता है, तो उनसे लेती। तो वो मॉर्निंग में ही आ जाता है, तो उसको गर्म कर लिया था, तो उसको मैंने गिलास में निकाल लिया, बच्चों को पीने के लिए दे दूँगी। और फिर इसमें दूसरा दूध छान करके रख दूँगी गर्म करने के लिए। और तो बस मैं यहाँ पर आरू बैठी हुई थी, तो उसी से बात कर रही थी, तो उसको दे दूँगी दूध पिलाने के लिए। और दूध जब अच्छा रहता है तभी मेरे बच्चे पीते हैं, नहीं तो पीते ही नहीं। और एक बात और है कि जैसे मैं यहाँ से ससुराल जाऊँगी तो दूध, जैसे वहाँ का दूध का टेस्ट इनको अलग लगेगा, तो 1-2 दिन वहाँ नहीं पियेंगे। और अगर वहाँ से यहाँ आऊँगी, मम्मी के यहाँ आऊँगी, तो यहाँ का दूध फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब कि इतना जानते हैं टेस्ट के बारे में आजकल के बच्चे, और दूध के मामले में तो और सबसे पहले ही। तो मुझे तो मतलब बॉर्नवीटा भी डालूँगी, और इस समय थोड़ा मीठा कम डालती हूँ, बॉर्नवीटा बस डाल दूँगी, नहीं तो फिर पहले गुड़ भी डालना पड़ता था। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग देखते रहेंगे। और हाँ, आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।